कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो गेम चेंजर है। बच्चों को आता सब है लेकिन लिखने को कह दो तो कुछ लिख नहीं पाते। मेजर बच्चे आप ये गलती कर रहे हो अभी, और ये चीज अपने सीनियर से पूछ लेना। बोर्ड एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स गेम चेंजर इसलिए रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में या तो परसेंटेज बहुत हाई आती है, इकोनॉमिक्स में नंबर अच्छे आते हैं, या नंबर बहुत कम आते हैं और इकोनॉमिक्स आपका बेड़ा गर्क कर देता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद, सिर्फ देखने के बाद नहीं, इसे फॉलो करने के बाद डेफिनेटली एक हफ्ता, सिर्फ 7 दिन मेरे कहे चलो, एक हफ्ते का छोटा सा टारगेट मैं दूंगा, इसे आप अचीव करो। देखना क्लास, आप इकोनॉमिक्स लिखना सीख जाओगे। मेन फोकस है आंसर राइटिंग पे। किस तरीके से क्वेश्चन हर बच्चे को समझ आता है, लेकिन लिखने की बारी आती है तो किसी को 4 में से 3 मिलते हैं, तो किसी को 1, किसी को 4। तो क्या ऐसी चीज आप लैक कर रहे हो? ध्यान से अच्छे से क्लास समझना है यहाँ पे। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, फिर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूंगा कि जो सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर का वेटेज कैसा है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आज से, यानी आप आज से या कल से या अर्ली मॉर्निंग से प्लान कर लो कि आपको मैक्रो और इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ लेके चलना है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर साथ लेके चलोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। एक चैप्टर मैक्रो, एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आप साथ लेके चलोगे तो डेफिनेटली क्लास एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 1 वीक में सिर्फ 2 चैप्टर आपको करने हैं। एक चैप्टर करना है इंडियन इकोनॉमी से। चैप्टर तुम्हारी मर्जी है, जौन सा चैप्टर उठाना उठा लो, जो आसान लगता है, जो इंटरेस्टिंग लगता है उठा लो। मैंने तुम्हें क्लास कहानी की तरह इकोनॉमिक्स करा रखा है पूरा का पूरा। मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस दिखाता हूँ। जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो क्लास आपको नेशनल इनकम का क्लास मिलेगा लाइन बाय लाइन, फिर मनी बैंकिंग का, उसके बाद क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइन बाय लाइन चीज़ें क्लास अपलोड हो रही हैं इसके अंदर। तो अगर देखो पार्ट बाई पार्ट, हर पार्ट 15, 20, 25 मिनट तक का, मैक्सिमम 20 मिनट 22 मिनट तक का मिल जाएगा। तो अगर आप एक दिन में एक वीडियो भी देखते हो क्लास, तो एक हफ्ते के अंदर 2 चैप्टर बड़े प्यार से खत्म कर लोगे, उससे पहले ही खत्म कर लोगे। तो क्यों ना अभी से शुरुआत करो। ये आप क्या करते हो, लास्ट टाइम पे दबादब वीडियोस देखना चालू करते हो। लास्ट टाइम पे आपको लगता है आपने 4 चैप्टर की वीडियो एक दिन में देख लिया, बट अभी आप 40 दिन में भी 4 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखते, समझते नहीं अच्छे से, बुक की रीडिंग नहीं लगाते, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। आप खुद से पूछो, आपने इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब की थी? शायद आपने बोर्ड में ही लिखा होगा, सॉरी, जो आपके पेपर हो रहे हैं, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, शायद आपने उसी में ही लिखा होगा। सारे बच्चे मुझे बताना कि आपने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है? यही आप लैक कर जाते हो। 2 चैप्टर अपने हिसाब से चूज करो आज रात को कि सर एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, पूरे एक हफ्ते में खत्म करना है, आराम से प्यार से। 3 मत करना, ये नहीं कि सर मैं 3 कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, नहीं, फिर छूट जाएगा। दिमाग में थोड़ा सा बैठने के लिए टाइम दो कि हम भी चीज़ें बैठ जाएं। अब तुम्हें करना कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहली बात, सुबह सुबह उठ के क्लास, जब भी उठते हो, 4, 5, 6, जब भी उठते हो तुम्हारी मर्जी, 7 बजे 8 बजे उठ के क्लास 15-20 मिनट, मॉर्निंग से नून का टाइम। अर्ली मॉर्निंग के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम फ्रेश होता है, दिमाग में 10 तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, दिमाग के अंदर जो दिन भर हम गू घुसाते हैं वो नहीं रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है एकदम सुबह सुबह। और आराम से क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करके चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो आप नून तक तुम कोशिश करा करो कि नून, आफ्टरनून तक अपना इकोनॉमिक्स अच्छे से खत्म कर लो। उसके बाद आप टाइम कभी भी, उसके 30 मिनट्स तुम 6 दिन दो या 1 घंटा दे दो, 3 दिन, तुम्हारी मर्जी है। जो तुम्हें क्लास, जो तुमने लर्न किया है उसको लिखना बहुत जरूरी है। तुमने जो भी चीज़ लर्न किया, आज तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंस लर्न किए, तो तुम्हें क्लास उसको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्लास, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ओके। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अभी से, आज से शुरुआत करनी है। रही बात आंसर राइटिंग के लिए, कई बच्चे बोलते सर एडिशनल बुक कौन सी लें, तो ओसवाल गुरुकुल की आप क्लास पूरा का पूरा क्लास सेट ले सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स की बुक ले सकते हो ओसवाल गुरुकुल की। मैंने ये बुक मंगाई पर्सनली, क्लास ये क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर क्या है कि सबसे मेन बात कि जो सीबीएसई का पैटर्न है उस हिसाब से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। हर एक क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर है, इसके अंदर क्लास आपके एमसीक्यूज हैं, तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन अच्छे से न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ दे रखी है। तो इस तरीके से आप ये बुक मंगा लो। जो चैप्टर आपने आज लर्न किया, इस बुक से उन क्वेश्चंस को बनाओ और इनके आंसर्स को देख के देखो कि आप अपने कॉपी में आंसर्स में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। आई नो क्लास ये सब काम आपको बोरिंग लगता है, बट ये स्कोरिंग भी है। तो आज ही क्लास ये बुक ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है गुरुकुल का, आप तीनों सब्जेक्ट का मंगा लो। मैंने तीनों का मंगा के देख लिया है क्लास, अभी बाकी इको बीएसटी का रिसर्च करना बाकी है, बट मतलब अकाउंट बीएसटी का, बट इको इज परफेक्ट, आप इको अभी ऑर्डर कर सकते हो, राइट।
तो ओसवाल गुरुकुल का आपने पेपर मंगा लेना है। इससे क्या होगा क्लास, आप आराम से अपनी पूरी की पूरी जर्नी, आपने पूरी वीडियोस देख ली, क्वेश्चंस बना लिए, आराम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली एक हफ्ते के अंदर, और आपका पूरा का पूरा क्लास दो चैप्टर खत्म हो गए। ऐसी क्लास अगर आप 2 महीने दे दोगे ना तो पूरा सिलेबस प्यार से खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी समझा दी, अब इसे करना है, बोर्ड में स्कोर करना है, नहीं करना है, या बाद में बहाने बनाने हैं, दूसरों पे ब्लेम डालना है। बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते तो दूसरों को ब्लेम डाल लेते हैं, अच्छा ये ऐसा हो जाता तो हो जाता, इस मास्टर ने करा दिया होता तो, इस मास्टर ने जो बताया वो आया नहीं। यार ऐसा नहीं होता है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन करके क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। इस बार बोर्ड में पूरा सिलेबस आ रहा है, टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, ध्यान रखना, आधा नहीं पूरा सिलेबस है। मैक्रो का वेटेज इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही रखा है जैसे इन्होंने कहा था। नेशनल इनकम 10 मार्क्स, हालांकि नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल इन्होंने कम दे दिए, बट ये नहीं कि न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आएगा। सैम्पल पेपर को ये नहीं मानना कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आया तो उसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आ सकता है। बैंकिंग, मनी बैंकिंग 6, एडीएस 12 नंबर का, बजट 6 नंबर का, फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी से 3-3 नंबर क्वेश्चन। लेकिन इंडियन में इन्होंने पूरा का पूरा झोल कर दिया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो वेटेज है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसमें ये बड़ा ही झोल कर दिया इन्होंने चैप्टर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन दिया, जबकि सेकंड चैप्टर से इन्होंने भर भर के क्वेश्चन दिए 11 नंबर। कई कई बुक में सेकंड थर्ड क्लास मिक्स होता है, हालांकि अगर संदीप गर्ग के हिसाब से बात करूं, थर्ड चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया। नो फ्रॉम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से 5 नंबर, रूरल डेवलपमेंट से 7 नंबर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से 4 नंबर, इन्वायरमेंट क्योंकि 8वां चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ सिलेबस है, पॉवर्टी भी आउट ऑफ सिलेबस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वायरमेंट है उससे 4 नंबर, इंडिया पाकिस्तान चाइना इस टॉपिक से 8 नंबर। तो आप एक चीज नोटिस करके चलना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से कितने का आएगा। इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि फिक्स है, लेकिन मिक्स सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्लास यूनिट में से, तो आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी अच्छे से। और तुम तो यार बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो, अभी अभी तुम चीज़ों को सीखो आराम से, अभी लर्निंग टाइम है। जब तुम एक बार कह दोगे सुनील सर हमने पूरा सिलेबस एक बार आपके कहे पे कर लिया है, देन क्लास आगे उसके बाद की जो प्रिपरेशन होगी वही तुम्हें नंबर दिलाएगा, और उस टाइम पे तुम्हें बर्डन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक बार सिलेबस राउंड कर रखा है। सो आज से, अभी से कल सुबह का टारगेट बनाओ, उस चैप्टर की वीडियोस को देखो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना लो, बस खत्म। एक चैप्टर क्लास हार्डली 2 दिन में, 3 दिन में आराम से खत्म कर दोगे। हर सब्जेक्ट जरूरी है बेटा, इको को भी टाइम दो। ओके, मेक क्लास 1 वीक टारगेट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन का, अगले एक हफ्ते का टारगेट बना लो। यकीन मानो क्लास, जब तुम कुछ सीखोगे उसे अचीव करोगे ना, तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाओ। पहले एक हफ्ते का टारगेट तो खत्म करो, एक हफ्ते का टारगेट खत्म हो जाएगा ना क्लास। और तुम्हें अगर डिमोटिवेशन फील हो रहा है, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्लास। डेली बेसिस पे क्लास एक स्पार्क तुम्हारे अंदर लाने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती हैं, कनेक्ट रहता हूँ क्लास में आप लोगों के लिए। फ्री टाइम मैंने हर जगह से बंद कर दिया, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ भी क्लास डाउट है, आपकी समस्या है, बात कर सकते हो। अगर मुझे आपका मैसेज मेरे सामने आता है, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी आज से, अभी से कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा इको को पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा मेन मोटो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में नहीं, मेरा मेन मोटो है कि तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा बने, ओवरऑल तुम्हारा डेवलपमेंट हो, और तुम्हारे क्लास 12th में बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए। साथ में ये सारी चीज़ें सीयूईटी में भी तो आएगा। सीयूईटी में क्या आप छोड़ दोगे? यहाँ पे एक बच्चा अगर यहाँ से कमज़ोर हो गया, दूसरा बच्चा सीट खा जाएगा उसकी। सो अभी से, आज से मेहनत करना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो आई नो आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हो अपने सारे दोस्तों में। नीचे कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऊपर, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, लाइन बाय लाइन टारगेट बनाओ। इतनी वीडियोज़ हैं, ऐसे करना है, खत्म करना, और करना है तो करना है अगले दिन से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।